और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के तौर पर भारत यूज कर रहा है। उसकी सस्पेंशन, जो कि वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सस्पेंड करे, वो वायलेट करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये ऐलान करने का मतलब है कि आप उसको एक हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं। मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें। दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं, वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर, ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ, हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। खुद आर्मी चीफ क्या एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ एक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान सिर्फ तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक डरने वाली चीज है, यानी पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव चीज नहीं। गरीब बंदे की सैलरी इतनी नहीं है जितने वो बिल आ रहे हैं। 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। बिल इतने कहाँ से उतारे? अब टंके तोपे नजर आ रही हैं आपको, शिप नजर आ रहे हैं। ओ भाई, कौन से जश्न आजादी पे टंके तोपे शिप होते हैं? हमें किस टंक ने आजादी दिलाई थी? किस जहाज ने हमें आजादी दिलाई थी? किस बंदूक ने हमें आजादी दिलाई थी? लेकिन यहां भी कब्जा हो गया है टैंकों और बंदूकों से। वो कुछ बोले सर, आपको क्या लगता है कि 78 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं, आप ज़हनी तौर पर आजाद हैं? नहीं। वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी? कितनी देर चलेगी? सर, इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत में हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। हमने इनको इस्तेमाल किया, कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के नाम पर, और कह दिया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। अगर हमारे ऊपर आके फट जाता है कोई तो हम कहते हैं ये तो टेररिस्ट है, और अगर दूसरों के पास जाके हमारी लोग ये करते हैं तो हम कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है जी, वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर बलोचिस्तान वाले किस बात की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, या वो भी आप उनको भी टेररिस्ट कहेंगे? तो सर ये तो अलग गलत बात है ना कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए बिल्कुल ही उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। नहीं मैडम, आप चले, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुतासर पाकिस्तान है। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है। ठीक है, मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है जी, भारत की बात बंदा मानता है जी, सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तवस्सुत से मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त इज अ डे और 14 अगस्त इज अ डे वे द लीडर्स नीड टू शो लीडरशिप, ना कि वो कहें कि चुक देंगे, कर देंगे।
सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए और ख्वाजा से करते हैं। तो भारत की तरफ से अग्रेशन हमारे ऊपर किया गया। अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने भरे सदन में पीएम मोदी को लेकर ऐसा कुछ कहा कि भारी बवाल मच गया। तो आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। एक दिहाई से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। पे दर पे हमले हमारे बच्चों पे हो रहे हैं, मसाजिद पे हो रहे हैं, स्कूल्स पे हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के तौर पर भारत यूज कर रहा है। उसकी सस्पेंशन जो कि वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सस्पेंड करे, वो वायलेट करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये ऐलान करने का मतलब है कि आप उसको एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और आप जो हमारे पाकिस्तान की 24 करोड़ तकरीबन 240 मिलियन आबादी है, आप उसको धमकी दे रहे हैं। ये बर्बरियत, ये जो गैर इंसानी सोच, जो इंसान को इंसान न समझे, मोदी सरकार की सोच इससे मजीद एक्सपोज हुई। तो पाकिस्तान वेलकम्ड सीज फायर, बट पाकिस्तान टू डेट डिजायर्स के सीज फायर सस्टेन हो, अमन हो गई जितनी जंगें होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट होने थे। अब दुनिया को अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपनी अपनी जनरेशन्स को संभालना है। अब ये देखना है भारत को और दुनिया को, जिससे हम कोऑपरेशन मांग रहे हैं, कि आप का काला चेहरा देखें कि किस तरीके से एक अरसे से पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हुए, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल पड़े। और देखिए 70, अच्छा एक तो ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती, मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसी को समझ में नहीं आती कि 77th है, 78th है, कोई 78th लिख रहा होता है, एवरी ईयर यही होता है, कोई 77th लिख रहा होता है। असल में कुछ लोग जो है वो गिनते हैं पिछले वाले साल को और कुछ लोग गिनते हैं अगले आने वाले साल को। तो 78th है, ये आप सोचना ये होगा कि 78 ईयर्स में आपने क्या खोया और क्या खोया। ताकत के बलबूते पे आप छोटी सी आबादी को शायद कुछ अरसे के लिए रोक लें। 25 करोड़ आबादी को ताकत के बलबूते पे हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। देखिए ना, आप मुल्क को अगर जकड़ के रखेंगे, रोक के रखेंगे, आप मीशत नहीं चला सकेंगे। मीशत के लिए खोलेंगे तो आपको लोगों को आजादियां देनी पड़ेंगी, आजादी देंगे तो फौरन हुकूमत गिर जाएगी। तो ये फंसे में इट्स एन एम्पास। यकीन रखें कि आप लोग जीतेंगे। इसलिए आजादी अभी अधूरी है। हकीकी आजादी के बगैर हम आजाद नहीं है। एक शख्स आजाद है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। उनको मैं जरूर कहूंगा कि आपको जश्न आजादी मुबारक। खुश है गवर्नमेंट से, खुश हैं, कह लें कि जो यूथ के साथ हो रहा है, यूथ मुल्क छोड़कर बाहर भाग रही है और अवाम और सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। यहाँ पे है ही क्या, इतना गरीब बंदे की सैलरी इतनी नहीं है जितने वो बिल आ रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं बता आती। दे बिल इतने कहाँ से उतारे। सारा दिन मर के बिजली बंद करके भी 150 यूनिट है और उसका 10,000 रुपया बिल है। बात आपकी बिल्कुल सही है। तनख्वाह वाला 10,000 बिल दे के बच्चों को, जिनका बाप ही नहीं है, उनको पाले। 78 साल भारत को भी हो गए, इंडिया को भी हो गए। इंडिया से कितनी सहमति है आपको? उनकी तरक्की के बारे में क्या ख्याल है? दोनों साथ आजाद हुए हैं। देखिए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मुल्क को जैसे भी करें, हमें सिर्फ अपने मुल्क को देखना है। अपने मुल्क के जो ये हुक्मरान है उनको चाहिए अपनी आवाम को देखें। पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आ गया है कि आसिफ जरदारी मेडल पहना रहा है और जो मुल्क का डिक्टेटर है वो मेडल ले रहा है। लेकिन आपको पता है कि फौजियों को क्या सिखाया जाता है कि जब वो मेडल भी लेते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं। इस बंदे को किसी प्रोटोकॉल, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये मालिक बन बैठा है। किस लिए मेडल दिया जा रहा है? ये कंपनी की तरफ से एक पैगाम है पूरी कौम को, हमारी गुलामी करोगे तो इस तरह नवाजे जाओगे, और अगर हमारे खिलाफ खड़े होगे तो वही होगा जो इस वक्त हम इमरान खान के साथ कर रहे हैं। लेकिन कौम ने भी क्या शानदार फैसला सुनाया है। मैं आपको कौम के फैसले से भी आगाह करता हूं।
ये मनाजिर देखें जरा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहा है वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ साफ पाकिस्तान को कड़े शब्दों में बता दिया है कि भारत किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है कि अगर उसने आतंकवादियों को पालन पोषण बंद नहीं किया तो वह उसी पर भारी पड़ने वाला है।